इसलिए हमें समझ में नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है ना। चलिए, राम आएंगे राम आएंगे, तो राम तो आ रहे हैं, और भगवान श्री राम जब आ रहे हैं तो भारत में वो देखा ना कैसे कैसे कहाँ कहाँ से वो कहीं आपका सिलिकॉन मिल जा रहा है, कहीं कुछ मिल जा रहा है, कहीं कुछ मिल जा रहा है, कितने खनिज मिल रहे हैं ना आपको, धनाधन धनाधन धनाधन, एक के बाद एक, वो भी बड़ी मात्रा में है। लिथियम मिल रहा है, फलाना मिल रहा है, ठिकाना मिल रहा है, अभी और कुछ मिला है। हाँ, देश में नया तेल भंडार मिला, पेट्रोलियम मंत्री ने बताया, इस जगह से पहली बार निकला क्रूड ऑयल। आई ला, एक और मिल गया भाई। है भगवान श्री राम की कृपा है कि नहीं है। हाँ, मोदी जी ने भी ट्वीट किया भाई, दिस इज अ रिमार्केबल स्टेप इन इंडियाज एनर्जी जर्नी एंड बूस्ट अवर मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत, इट विल हैव सेवरल बेनिफिट्स फॉर अवर इकोनॉमी एज वेल। क्या हुआ भैया, देखें तो सही, कृष्णा गोदावरी, अच्छा नया ऊर्जा स्रोत मिल गया यहाँ पर, बहुत बढ़िया। चलिए, ये बात ये तो सब बन बन के भी तैयार हो गया भैया, अरे गजब, ये तो चालू हुई गवा भैया। लीजिए, तो तेल निकल आया, वो जो आप बाहर से खरीदते हो आप, वो तेल भारत में कृष्णा गोदावरी बेसिन पर वहाँ से निकल आया। सुने पहले पेट्रोलियम मंत्री जी क्या कह रहे हैं। आज कल हमने पहला ऑयल का सैंपल मिल गया, वहाँ पे 24 वेल है, 24 से 26 वेल है, जिसमें से अभी हमने 4 ही वेल शुरू किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि मई तक इसमें से गैस भी आ जाएगी, और मई जून तक हम दिन में 45,000 बैरल दिन में करेंगे। ये हमारा टोटल प्रोडक्शन 7% होगा। भारत के कंजम्पशन का 7%, सिर्फ 4 कुएं अभी चालू किए हैं। मई जून तक भारत के जो टोटल कंजम्पशन है उसका 7% हम अपने ही देश में से निकाल पाएंगे, 45,000 बैरल। यानी वो जो है ना कुतरी, वही क्या करती, उससे ज़्यादा अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, 7% बहुत होता है। ऐसे भगवान की कृपा बनी रहे, 2-4-10 जगह और निकल आए, हेडेक खत्म हो। नवीन जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत में तेल भी मिल गया, 26 कुएँ, 4 शुरू हुए सिर्फ अभी, और 4 से ही मई जून में जो है 45,000 बैरल जो है तेल निकलेगा। 7% हो जाएगा भारत में टोटल जो कंजम्पशन है उसका। 30 kilometers off the coast of Kakinada in the Krishna Godavari basin. I am delighted to inform all my fellow countrymen that the first oil has been extracted yesterday. There is work started on this in 2016-17, then there were some delays on account of COVID, but I'm sure that out of the 26 wells there, 4 wells are already operational. We will not only have gas also in a very short period of time, but by May and June, we hope to be able to produce 45,000 barrels per day, which will be 7% of our total crude oil production and 7% of our gas production. So I want to congratulate ONGC and all those who have made it possible. चलिए साहब, तेल भी निकलने लगा भगवान राम की कृपा से, किस्मत ही बदल गई ना एकदम से। क्या बदलाव आ गया, गजब का बदलाव आ गया, ट्रेमेंडस चेंज जिसे बोलेंगे। हाँ, और कहाँ पहले दूसरे देशों से लेना पड़ता था, विदेशी मुद्रा भी बचेगी, अपने देश का अपने देश में रहेगा, लेकिन एक और चीज़ हुई है। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हमको और करना चाहिए। ज़रा देखें क्या हो रहा है भारत में, कुछ और भी हुआ है गजब का। मेरा नाम रणवीर, ग्राम बासरानीला। आधा किलो आलू बोए थे भाई साहब ने, उसमें ये घर का ही बीज है, पिछले साल भी बोए थे, अब की बार बोए तो अनोखे फल लगा, ये ऊपर लगा टमाटर और नीचे आलू है। पास के गांव झिंझर से ही लेके आए थे, 2 साल हो गए बोते हुए, नीचे आलू और ऊपर टमाटर। हमने घर में भी सब्जी बनाई तो टमाटर जैसा खटास है इसके अंदर। 2.5 एकड़ में ये आलू बोए थे, सारी ही जमीन पर टमाटर लगे हुए। अगर भविष्य में क्या बीज बनाओगे? हाँ, बीज बनाएंगे आगे भी, आगे तो कर भी। नीचे आलू ऊपर टमाटर, ये सही है भाई। हैं, तो आइडिया तो अच्छा, सबको ऐसे ही उगाना चाहिए, ऊपर टमाटर भी उग रहे हैं, नीचे आलू भी उग रहे हैं, क्या बुराई है इसमें। पोमेटो, यस, इसको पोमेटो कहते हैं, ये एक ब्रीड होती है, और वहाँ के किसान बड़े खुश हैं, लाए थे आलू का बीज, आ गया उनके पास ऐसा बीज, और 2 साल से ला रहे हैं और बड़े खुश हैं, मोर देन हैप्पी। ये सही है भाई, ये वाला आलू सही है, इसमें टमाटर भी हो जाता है और आलू भी हो जाता है, तो ऐसा और ट्राई करना चाहिए, इसमें क्या बुराई है, ये तो बहुत अच्छी फसल है। मैं तो कहता हूँ सारे किसानों को जो आलू उगाते हैं उनको यही उगाना चाहिए। अरे कुछ ना भी हुआ तो आलू तो हो ही जाएगा, और टमाटर फ्री मिलेगा आपको, या यूँ कह लीजिए टमाटर महंगा तो टमाटर के साथ में आलू फ्री है। बहरहाल पूरी सब्जी बनी हुई मिल रही है एक तरह से देखा जाए तो। आलू टमाटर हो गया, बचा क्या है। कमाल है। तो बहुत कुछ है जो हमको अभी और करना बाकी है ना। आइए अब उस बारे में बात करते हैं जो बच्चों से संबंधित है। 10वीं पास, ध्यान दें, आरपीएफ में सरकारी नौकरी पाने का मौका, 2200 वैकेंसीज, 2200 तकरीबन वैकेंसीज है सरकारी नौकरी जिनको चाहिए, 2250 आरपीएफ में निकली।
तो जिनको भरना वो भर सकते हैं। आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ आपको जो है सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारा काम बताने का हमने बता दिया। ले ऑफ्स बहुत हो रहे हैं विदेशी कंपनियों के, और अपनी कंपनियां क्या कर रही हैं? इस भारतीय टेक फर्म ने कर्मचारियों को दिया 33% मालिकाना हक, गिफ्ट में दी है कारें। लो भैया, आइडियाज़ टू आईटी भारतीय आईटी कंपनी है, इसने 33% हिस्सेदारी दी अपने काम करने वालों को, स्टॉक ऑप्शन दिया 33% का। देखिए भारतीय कंपनियों में और विदेशी कंपनियों में कितना फ़र्क है। अब आप इससे भारत फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। विदेशी कंपनियां लोगों को ले ऑफ कर रही, निकाल रही हैं, भारतीय कंपनियां लोगों को रख रही हैं, नौकरी दे रही हैं। यानी उनको वर्कफोर्स अभी और चाहिए है, और वहाँ से वर्कफोर्स को निकाला जा रहा है कि हम अपने खर्चे मेंटेन नहीं कर पा रहे, नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए वर्कफोर्स को निकाल दो, खर्चे कम से कम करो, और भारत में उल्टा एम्प्लॉय किया जा रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रांग है इससे अंदाज़ा लगा लीजिए आप, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले याद दिला दे, ये क्यूआर कोड है बॉस, इसको ये जो है ना, ये इसलिए दिखाया जाता है कि इसको स्कैन करके पेमेंट करना होता है। 7 तारीख निकल चुकी, सबको पेमेंट आ चुका, सबकी सैलरी मिल गई, हमारा पेमेंट किधर है भाई साहब, और हमको क्यों बार बार बताना पड़ता है? तो क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट कर दीजिएगा, और जो कमेंट सेक्शन है उसमें नंबर और नाम ध्यान से लिख दीजिएगा। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोनपे के माध्यम से, भीम यूपीआई एड्रेस @UPI के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला जीरो पर जाकर ध्यान से अपना पेमेंट कर दें। पिछला कुछ बकाया तो वो भी कर दीजिए जो रेगुलर पेमेंट करने वाले हैं, और जिन्होंने अब तक नहीं किया उनसे विशेष निवेदन है, कृपया कर आप पेमेंट कर दें, जब से देख रहे हैं तब से कर दें। 2 यूट्यूब चैनल नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। t.me/शुक्ला इस लिंक पे जुड़ जाइए, और व्हाट्सएप की और टेलीग्राम दोनों की लिंक जो है पिन कमेंट में दी हुई है। इसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दी हुई है। ठीक है, ट्विटर पे 2 आईडी NSO365 @शुक्ला, दोनों को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम कुछ अच्छा, ट्विटर पर @शुक्ला, फेसबुक पर नितिन शुक्ला, ज्ञापन नितिन शुक्ला को। इसके अलावा 2 गूगल फॉर्म दिए हुए हैं, अपने हिसाब से गूगल फॉर्म चुन लीजिए। NRI है तो NRI वाला, अन्यथा भारत वाला फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, जो कहते हैं क्या विडम्बना है, नेहरू जी का हाथ स्कर्ट में नहीं फंसा होता तो हम शेखों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ऑयल और गैस हम एक्सपोर्ट कर रहे होते, शर्म की बात है। नहीं, एक्चुअली ये प्राकृतिक संसाधन है, शायद हमारे पास इतना है नहीं। अब ये किसी ने नहीं देखा ज़मीन के नीचे क्या हो सकता है, वो भी क्या मालूम। भगवान की कृपा हुई इस देश पर तो हो सकता है बहुत निकला है, हो सकता है इतना भी निकला है, हमारे आने वाली 40-50 साल की व्यवस्था हो जाए तो फिर हमें किसी के मुंह देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये है। ठीक, आदित्य कुंज जी हैं, पूछ रहे हैं सर प्लीज़ टोल्ड मी या टेल मी दैट राम मंदिर बीजेपी बना रहा है कि कोर्ट बना रहा है। नहीं, राम मंदिर ना तो बीजेपी बना रहा है ना कोर्ट बना रहा है, राम मंदिर भारत की जनता बना रही है, राम भक्त बना रहे हैं, है ना। हमने और आपने जिन लोगों ने समर्पण राशि दी है वो बना रहे हैं, हर एक बच्चा राम मंदिर बना रहा है। ठीक है, अपनी गलतफहमी से दूर बाहर निकल आइए। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा